वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 14। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो आखिर वो पल आ ही गई जब रिया और मिनी एक दूसरे को मिलने वाले थे। अब मिलने के बाद क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा दोनों का, वो तो जब आगे बढ़ेंगे कहानी में तभी पता चलेगा। रिया के मन में भी हलचल थी और उधर मिनी के मन में भी हलचल थी। रिया को ऐसा लग रहा था कि मैं घर कब पहुंचूं, और उधर मिनी, उसे ऐसा लग रहा था कि कब रिया आएगी। अब ऐसे करते करते मिनी कंबल के अंदर ही थी और फिर सिर्फ 5 से 7 मिनट के बाद कॉलिंग बेल बजा। मिनी को पता चल गया था कि वो रिया ही है जिसने कॉलिंग बेल बजाया, लेकिन वो दरवाजे पे नहीं गई क्योंकि वो चाहती थी कि वो क्या करेगी, वो सोचा ही नहीं, ब्लैंक होगी, वो माइंड से पूरा ब्लैंक हो चुकी थी। मैं क्या करूं, मैं सामने जाऊं, जब वो उसका हस्बैंड दरवाज़ा खोलेगा उसके सामने जाऊं या फिर रूम में ही रहूं, सब कुछ ब्लैंक हो चुका था। इसलिए उसने क्या किया कि वो रूम पे ही थी कंबल के अंदर, और दरवाज़ा थोड़ा लगा हुआ था, अंदर से बंद नहीं किया, लेकिन ऐसी दरवाज़ा बंद था। अब अंदर आई रिया और उसका दिल जो है बहुत धड़क रहा था बहुत ज़ोर से, और अंदर आते ही पहले उसने दरवाज़ा नॉक किया और मिनी भी कंबल के अंदर से उठ के बैठ गई क्योंकि उसे पता था रिया सीधा अंदर इधर ही आएगी। और जब रिया डायरेक्ट आके उसके दरवाजे पे नॉक करती है और मिनी के मुंह पे एक स्माइल आ गई, एक चमक आ गया उसकी आंखों में। अंदर उसकी माँ भी थी और उसका बेटा भी था, लेकिन वो दरवाज़ा खोलते ही, नॉक करने के बाद जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, दोनों आमने सामने, पहली बार दोनों की आंखें एकदम एक दूसरे को देखती हुई। उस टाइम जैसे मानो सब कुछ थम सा गया था। उनके आसपास कौन है कोई मायने नहीं रख रहा था, वो सिर्फ एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। क्या करूं, ऐसे होता है ना, जैसे मैं बात करूं, हाय बोलूं, हेलो बोलूं, कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ देखते रहेगी। और रिया जो है एकदम डायरेक्टली आके उसे हग कर लेती है। यस गाइस, हग कर लेती है। और वो हग कितना स्पेशल था वो सिर्फ मिनी को पता है और रिया को पता है। वो हग आज तक रिया और मिनी दोनों नहीं भूल पाए, आज तक नहीं। वो हग कुछ स्पेशल ही था। ऐसे जब हग कर रहे थे दोनों, ऐसे लग रहा था कि वो दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जब वो हग कर रहे थे उनको छोड़ने का मन ही नहीं किया एक दूसरे को। ऐसा लग रहा था कि दोनों ऐसे चिपके रहे, ऐसा हो रहा था। जब रिया ने उसे हग किया तब मिनी का दिल बहुत ज़ोर से फास्ट बीट कर रहा था, और सेम रिया का भी। ऐसे लग रहा था मानो दोनों को और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया था उस पल में, सब कुछ उन दोनों को मिल गया था, ऐसा लग रहा था। अब कुछ देर बाद उसका जो मिनी का जो बेटा है वो भी रिया से चिपक गई, आंटी बोल के चिपक गई। अब तब रिया को होश आया, तब उसने बच्चे को भी हक किया, तीनों एक साथ हक किए। और उसका मम्मी भी साइड में है तो अब कुछ कर नहीं सकती, इसलिए फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। फिर बातें करने लगे, और बातें कैसे पहुंची, कुछ तकलीफ तो नहीं, ऐसे नॉर्मल जेस्चर बातें की, क्योंकि मिनी की माँ भी सामने थी, तब ऐसा कुछ तो कह नहीं सकते, इसीलिए। और मिनी जो है वो तो इतना शर्मा रही थी कि रिया के आंखों में आंख रख के भी बात नहीं कर पा रही थी। वो मिनी इतना शर्मा रही थी, वो आंखें नीचे झुका के बात कर रही थी। रिया अगर कुछ सवाल पूछती तो वो जवाब तो देती, लेकिन आंखें झुका के, वो उसकी आंखों में देख ही नहीं रही थी, देख ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों मिनी को इतना शर्म आ रही थी। वो मोमेंट कुछ अलग ही था गाइस, वो मोमेंट कुछ अलग ही था। 1.5 साल के बाद किसी से मिलना, इतनी गहरी रिलेशनशिप में है फिर भी,
तो वो मोमेंट कुछ अलग ही था, मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकती। रिया तब बोलती है कि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि वो फ्रेश भी नहीं हुई थी, सीधा अंदर आ गई थी, तो इसलिए बोलती है मैं थोड़ा कपड़ा भी चेंज कर लेती हूँ, मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से फिर उसके रूम से निकल गई। अब मिनी का जो है हालत ख़राब पूरा, मतलब वो क्या कहेगी क्या करेगी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो मतलब शर्म के मारे फिर कंबल के अंदर चली गई। और 5 मिनट के बाद रिया वापस आई, कपड़ा वपड़ा चेंज करके फ्रेश होके 5 मिनट या फिर 10 मिनट के बाद रिया वापस आई। अब आने के बाद उसे अब उसकी मम्मी, मिनी की जो मम्मी है वो हॉल में चली गई। उसकी मम्मी को भी लगा कि वो दोनों शायद थोड़ा अकेले में बात करे, उनको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ फ्रेंड्स है, तो उन दोनों को थोड़ा अकेले छोड़ दिया। हाँ, उसका बेटा था, लेकिन मम्मी थोड़ा हॉल में चली गई, टीवी देख रही थी तब तक। और फिर रिया आती है, रिया आके उसके सामने बैठती है, ठीक सामने, एकदम फेस टू फेस बैठती है। बच्चे से भी बात करती है कि तुमने क्या खाया, तुम ये वो, जैसे बच्चे से बात करते हैं वैसे ही उसने की। अब मिनी से पूछती है कि मेरी आंखों में देखो, इतना शर्मा क्यों रही हो। मिनी बोलती है देख तो रही हूँ, और कितना देखूं। थोड़ा मतलब आंखें झुका के शर्माती हुई उसने जवाब दिया। फिर रिया कहती है फ़ोन पे तो बहुत झगड़ा करती हो, फ़ोन पे तो बहुत नाराज़ भी होती हो। अब क्या हुआ मैडम, आंखों में देखो, आंखों में देख के बात करो, अब कुछ नहीं बोलोगी, वैसे तो फ़ोन में बहुत बातें करती हो। मिनी कुछ नहीं कहती है, सिर्फ मुस्कुराती है और नीचे देख के कहती है हाँ मैं बात कर रही हूँ ना, और क्या करूँ, बात कर रही हूँ, ऐसा कहती है। और रिया और भी उसे टीज करने लगती है, मिनी की चिन को पकड़ के उसकी तरफ दिखाती है। और फिर उन दोनों का एकदम आमने सामने आई कांटेक्ट होता है। रिया कहती है आप तो देख लो। फिर मिनी देखती है, वो मोमेंट बहुत स्पेशल था। और फिर रिया मिनी की हाथ पकड़ती है, ऐसे ही जस्ट फिंगर क्रॉस करती है, दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथों में होता है, फिंगर क्रॉस होती है। वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था गाइस उन लोगों के लिए। आप कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि मम्मी बाहर है, उसका पति भी घर में ही है, बच्चा भी सामने ही है, कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन वो जो आमने सामने वाला फीलिंग्स वो बहुत खास था। अब कुछ देर बात करने के बाद रिया कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ। फिर वो थोड़ा चिकन नगेट्स बनाती है, वो चली जाती है फिर किचन में, वो बनाना स्टार्ट करती है। अब मिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। मिनी भी उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो हर एक मोमेंट चाहती थी कि रिया उसके सामने हो, आसपास हो, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही दिन रुकने वाली थी उसके घर में। इसीलिए अब फिर कब आएगी, कब मिलेगी, पता नहीं, किसी को भी कोई पता नहीं। इसलिए एक मोमेंट भी वो मिस नहीं करना चाहती थी, रिया से दूर नहीं रहना चाहती थी। तो इसीलिए वो भी पीछे पीछे चली गई किचन में। रिया नगेट्स बना रही थी और वो उसे देखती रही और थोड़ा बहुत बात कर रही थी, ये वो बातें कर रही थी। और बातों से ज़्यादा मिनी उसे देख रही थी, घूर रही थी मानो। और रिया भी तब शर्मा गई, बोली ऐसे तो मत देखो, मैं बना नहीं पाऊंगी, फिर अब मुझे भी शर्म आ रही है। मिनी कहती है क्यों, इतना टाइम तो तुमने मुझे बहुत टीज किया था, अब क्या हुआ। गाइस मैं आप लोगों को जो ये बता रही हूँ, मुझे भी अभी बोलते बोलते हंसी आ रही है, मतलब वो झलक मेरे फेस में भी आ रही है, टीजिंग वाली। अब कुछ देर वहीं खड़ी रही, बातें की। अब बातें करते करते रिया ने पूछा कैसा लगा मुझे, तुम्हारी टाइप की हूँ ना, तो तुम्हें अच्छी लगी या नहीं, ज़्यादा मोटी तो नहीं हो ना। मिनी ने बोला मोटी तो नहीं हो, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी हो तुम, सीधा मुंह पे बोल दिया। और उसके कान के सामने जाके धीरे से बोला आई लव यू। और जैसे ही मिनी ने ऐसा बोला, रिया की तो मतलब अंदर एक
बटरफ्लाई बोलते हैं ना, स्टोमक में बटरफ्लाई चलने वाला, वो हो गया था वो सीन। अब रिया कहती है जाओ जाओ तुम बैठो, मैं बना के ला रही हूँ। मतलब उन दोनों के बीच एक शर्माहट वाली एक सीन चल रहा था। अब कैसे समझाओ, ऐसे ही कुछ चल रहा था। फिर मिनी वहाँ से अपने रूम पे चली गई फिर से, और रिया भी सब कुछ बना के सॉस के साथ, प्लेटिंग के साथ उसके सामने जाके रखती है, और उसके बेटे और माँ को भी सर्व करती है, और उधर उसका पति को भी सर्व कर देती है। और वो भी, मिनी भी उसके रूम पे चली आई। दोनों एक ही साथ खाने लगे, खा रहे थे। फिर रिया जो है उसने एक नगेट्स ली और मिनी को खिला दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले गाइस, और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।